तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक वक्त था कई साल पहले 1801 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इजिप्ट की ज़मीन पर कदम रखा। उनका नाम था जॉन पैरिंग। जब उन्होंने पहली दफ़ा गीज़ा के पिरामिड्स को देखा तो उनके मुंह से पहली बात निकली, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। और तब से लेकर आज तक हर साल हज़ारों साइंटिस्ट्स, टूरिस्ट्स और मिस्ट्री लवर्स इस सवाल के पीछे भागते आ रहे हैं, ये पिरामिड्स किसने बनाए, क्यों बनाए और कैसे बनाए। पिरामिड्स जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जो ना सिर्फ दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है बल्कि जिसने नासा के इंजीनियर्स को भी कंफ्यूज किया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ से आया, सबसे पहला पिरामिड किसने बनवाया और कहाँ, दुनिया में कितने पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के अंडरग्राउंड में क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या थी और सबसे एक्साइटिंग, क्या एलियंस ने बनाए थे पिरामिड्स। पिरामिड्स का आइडिया किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट का नहीं था, ये एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक स्पिरिचुअल विजन था। वो मानते थे कि मौत के बाद जिंदगी शुरू होती है और उस सफ़र के लिए चाहिए होता है एक परफेक्ट रास्ता, एक मॉन्यूमेंट जो फेरो के सोल को आसमान तक ले जाए। शुरू में पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था और फेरो के लिए मस्तबा बनाया जाता था, एक सिंपल रेक्टेंगुलर टूम्ब। लेकिन फिर आया एक आदमी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था एमहोटेप। एमहोटेप सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं थे, वो एक डॉक्टर, प्रीस्ट और फिलोसोफर भी थे। और उसने बनाया दुनिया का सबसे पहला पिरामिड, द स्टेप पिरामिड ऑफ जोशर, अराउंड 2630 BCE सक्कारा में। ये पिरामिड एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। पहली दफ़ा किसी स्ट्रक्चर को वर्टिकली एक्सपेंड किया गया था, जैसे कि लेयर्स की तरह। ये द बिगिनिंग थी एक गोल्डन एज की, जिसे हम पिरामिड एज कहते हैं। जब हम पिरामिड कहते हैं तो यूजुअली लोग गीज़ा के 3 पिरामिड्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ इजिप्ट में ही 138 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं। हर पिरामिड एक अलग ज़माने की है, अलग डिज़ाइन और पर्पस के साथ है। और ये सिर्फ इजिप्ट तक लिमिटेड नहीं, सूडान में जहाँ कुशाइट किंग राज करते थे वहाँ 200 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं, छोटे और पॉइंटेड टाइप पिरामिड्स। मैक्सिको में पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड्स ऑफ चोलुला जो वॉल्यूम में दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स हैं। चाइना में जियान के पास एक मिस्टीरियस वाइट पिरामिड है जिसके आसपास घना जंगल भी है। इंडोनेशिया, पेरू और यहाँ तक कि ग्रीस में भी पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। ये यूनिवर्सल डिज़ाइन शायद एक एंशिएंट मेमोरी है जो सब सिविलाइजेशन में किसी न किसी फॉर्म में दिखती है। आज से अप्रॉक्सीमेट 4500 साल पहले, जब ना क्रेन्स थी, ना हैवी मशीन्स थी, ना सीमेंट और ना कोई मॉडर्न टूल, तब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो आज भी दुनिया की सबसे अजीब बिल्डिंग्स में गिना जाता है। ये है खुफू का पिरामिड, जिसे हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जानते हैं। ये पिरामिड इजिप्ट के एक मशहूर फेरो बादशाह खुफू ने बनवाया था लगभग 2580 BCE में। उस वक्त की सिविलाइजेशन ने इसे सिर्फ पत्थरों और मेहनत से बनाया। आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस हैरान हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। ये पिरामिड अपनी साइज और कंस्ट्रक्शन के लिए मशहूर है। जब ये नया नया बना था तो इसकी हाइट लगभग 146 मीटर्स थी, लेकिन वक्त के साथ इरोजन की वजह से आज ये 138 मीटर्स रह गई है। इसकी हर साइड की लंबाई करीबन 230 मीटर है। ये इतना बड़ा है, अगर कोई आदमी इसके गिर्द चक्कर लगाए तो लगभग 900 मीटर का राउंड पूरा लगेगा। इसे बनाने के लिए 2.3 मिलियन के करीब पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और हर पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 30 टन तक था। सोचिए, जब न क्रेन्स थी न मॉडर्न टूल्स, तो लोगों ने इस भारी पत्थरों को कैसे उठाया होगा। ये वो सवाल है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इस पिरामिड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका डिज़ाइन इतना एक्यूरेट है कि उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में है। ये कॉम्पास से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। इतना ही नहीं, इस पिरामिड के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे नंबर्स और रेशियोज इस्तेमाल हुए हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स में आज भी समझाए जाते हैं। जैसे कि इसकी लैटिट्यूड
29.9792 डिग्रीज नॉर्थ है, जो कि लाइट की स्पीड 299,792 किलोमीटर पर सेकंड से मिलती है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ ऐसे राज हैं जो हमें अब तक समझ नहीं आए? पिरामिड के अंदर जाना एक मेज में घुसने के जैसा है। एक नैरो टनल नीचे की तरफ जाता है जिसे डिसेंडिंग पैसेज कहते हैं। वहीं एक और टनल निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है जिसे असेंडिंग पैसेज कहते हैं। बीच में आपको मिलेगी क्वींस चेंबर, जिसे पहले सोचा गया था कि शायद ये क्वीन के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब हिस्टोरियन कहते हैं कि शायद ये कोई स्पिरिचुअल या सिंबॉलिक चैम्बर थी। इसके बाद आपको मिलेगी ग्रेन गैलरी। ये एक लंबी और ऊंची पैसेज जिसका सीलिंग 47 फीट ऊंची है। और सबसे आखिर में मिलता है किंग्स चेंबर, एक ऐसा कमरा जो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। इन पत्थरों का वजन 30 टन तक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेनाइट आसमान से लाया गया था, जो कि 800 किलोमीटर दूर है। ना ट्रक ना ट्रेन। फिर ये पत्थर कैसे आए, आज तक की मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी। 2017 में एक नया स्कैन सिस्टम मून इमेजिंग के थ्रू साइंटिस्ट ने इस पिरामिड के अंदर एक बड़ी हिडन चैम्बर डिस्कवर की। ये चैम्बर लगभग 30 मीटर लंबी है और किंग्स चैम्बर के ऊपर छुपी हुई है। अब तक कोई वहां नहीं जा सका और ना ही ये पता चल सका कि उस चैम्बर में क्या है। 2015 में जब पिरामिड का थर्मल स्कैन किया गया तो कुछ पत्थरों में अनयूजुअल हीट डिटेक्ट हुई, जिसका मतलब हो सकता है कि वहां पे और भी सीक्रेट टनल्स या चैम्बर्स छुपे हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी 2020 में हुई, जब एक पुराना लॉगबुक टाइप डायरी मिला जिसे डायरी ऑफ मिरर कहा जाता है। ये एक इंजीनियर या फोरमैन की डायरी थी जो लगभग 4500 साल पुरानी है। इस डायरी में लिखा है कि किस तरह पत्थरों को नाइल रिवर को यूज करके लकड़ी के बोट में लाया गया था। रोप सिस्टम्स और लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये काम निकाला जाता था। मतलब वो लोग सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग में भी बहुत एडवांस थे। आज के ज़माने के इंजीनियर्स कहते हैं कि अगर हमें आज ऐसा पिरामिड बनाना हो तो करोड़ों डॉलर्स और सालों की मेहनत लगेगी, और फिर भी हो सकता है कि हम इस तरह का परफेक्शन ना पा सकें। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि या तो उन लोगों के पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी या फिर शायद किसी और एडवांस फोर्स का हाथ था। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि एलियंस ने हेल्प की हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये थ्योरी लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक एंशिएंट एनर्जी जनरेटर था। किंग्स चैम्बर में ऐसे फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट हुई हैं जो नेचुरल एनर्जी वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। ये थ्योरी इशारा देते हैं कि शायद वो लोग वाइब्रेशंस और साउंड एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, पर अभी तक ये सिर्फ एक आइडिया है, पूरा सबूत नहीं। आज भी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा दुनिया के लिए एक मिस्ट्री हैं। हर साल इसमें नए राज सामने आते हैं, कभी कोई हिडन टनल, कभी कोई सीक्रेट रूम। ये दुनिया का आखिरी जिंदा 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड है, जिसे हर साल 14 मिलियन से ज़्यादा लोग देखने जाते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और इजिप्ट की टूरिज्म इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है ये। इस पिरामिड की कहानी सिर्फ एक पुराने किंग की याद नहीं बल्कि इंसानी जीनियस, हिम्मत और प्लानिंग का सबूत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे और टॉपिक्स पर वीडियो बनाने में। ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे। अगर आप मैथ्स करें तो 2.3 मिलियन ब्लॉक्स 365 दिन साल के 20 साल में होते हैं 7300 दिन। हर दिन 315 ब्लॉक्स प्लेस करने पड़े। हर 2-3 मिनट में एक स्टोन ब्लॉक्स लगाया गया होगा। ये तब पॉसिबल है जब परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग प्लान और डेली प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट रोबोटिक हो। और हाँ, ये 4500 साल पहले हुआ था। पिरामिड के आसपास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कम नहीं है। पहला है एलियन थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने ये बनवाए क्योंकि इतना एक्यूरेट काम ह्यूमन लेवल पे मुश्किल है। एनर्जी थ्योरी।
कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड एक टाइप का वायरलेस एनर्जी ट्रांसमीटर थे, टेस्ला जैसा सोच हजारों साल पहले। ओरायंस बेल्ट अलाइनमेंट गीजा के 3 पिरामिड ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से मैच करते हैं। सीक्रेट चैम्बर्स 2017 में मून स्कैन के एक नए हिडन वॉइड डिटेक्ट हुआ जिसका कोई एक्सेस नहीं है। मैथमेटिकल कोड्स पिरामिड के बेस और हाइट का रेशियो एग्जैक्टली मैथमेटिकल पाई के करीब है, मतलब 3.141। दोस्तों, ये सब थ्योरीज एक ही बात बताते हैं, पिरामिड सिर्फ एक टूम नहीं, एक अनसॉल्व्ड कोड है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस थ्योरी ये भी है कि गीजा के नीचे छुपी है एक अंडरग्राउंड सिटी। कुछ हिस्टोरियंस और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का मानना है कि ग्रेट पिरामिड के आसपास जमीन के अंदर एक पूरा पुराना शहर छुपा हुआ है जिसमें टनल्स, चेम्बर्स और यहाँ तक कि एंशिएंट रूम्स भी हैं। 1930s में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट सर वॉल्टर एमरी ने कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स का मेंशन किया जो सरफेस के नीचे जाते थे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने और रिसर्च पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। 1978 में एक और फेमस एक्सप्लोरर डॉक्टर जिम हर्टक ने भी अपने एक रिपोर्ट में क्लेम किया कि उन्होंने एक एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जमीन के नीचे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि गीजा का एरिया सिर्फ पिरामिड्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि जमीन के नीचे एक सीक्रेट लैबिरिंथ भी हो सकता है जिसे शायद एंशिएंट लोगों ने किसी स्पिरिचुअलिटी या सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया हो। ऑल्दो इजिप्शियन अथॉरिटीज यूजुअली इन थ्योरीज को रिजेक्ट करते आए हैं, मगर फिर भी ये राज लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और कई लोग ये मानते हैं कि गीजा के नीचे कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया गया है। दोस्तों, पिरामिड सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये एक सिविलाइजेशन का ड्रीम है जो आज भी जिंदा है। ये दिखाता है कि इंसान अगर कुछ सोच ले तो बिना टेक्नोलॉजी के भी आसमान छू सकता है। पिरामिड्स में भी कई सीक्रेट छुपे हैं, शायद कुछ हमारी उम्र में समझ में आए और कुछ कभी ना आए, लेकिन एक बात तो है, जब तक सूरज चमकता रहेगा पिरामिड्स दुनिया को हैरान करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या एक्सपीरियंसेस शेयर करें पिरामिड्स के बारे में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना।